जैसे ही मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार करती है तो मीरब मुर्तसिम के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती जाती है और वो हिया को मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार करते हुए ना देख पाती है और ना ही उससे ये बात बर्दाश्त होती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मीरब हिया को इस बात के लिए वार्न करती है कि तुम मुर्तसिम से दूर रहो, मुर्तसिम मेरा शोहर है और सबसे पहला हक उसका मुझ पर है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुर्तसिम से दूर रहो। लेकिन हिया पर मीरब की कोई भी बात असर नहीं करती और वो ना ही मीरब की किसी बात को अहमियत देती। हिया मीरब को यही बोलती है कि मुर्तसिम तुम्हें बहुत जल्द छोड़ देगा और मैं अपने इस मकसद में कामयाब होकर तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन मीरब उसे बोलती है कि मुर्तसिम मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी और ना ही तुम मुर्तसिम के दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा कर सकती हो। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुर्तसिम मेरा ही है और वो मेरा ही रहेगा। मैं उसकी बीवी हूँ और वो मेरा शोहर है, तुम उसकी कुछ भी नहीं लगती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हम दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ। लेकिन यहाँ पर मीरब की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होगा और वो यही समझेगी कि वो मुर्तसिम को हासिल कर लेगी और वो मुर्तसिम को हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाएगी, लेकिन उसका कोई भी तरीका फ़िलहाल कामयाब नहीं हो पाएगा और ना ही वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी कि मीरब के दिल में मुर्तसिम के लिए बदगुमानी पैदा कर सके और मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए बदगुमानी पैदा कर सके। लेकिन हिया इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगी क्योंकि उसे मुर्तसिम और मीरब को एक साथ खुश देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिया की वजह से मीरब तो परेशान होगी ही, लेकिन मीरब के साथ साथ मुर्तसिम भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो भी यही चाहेगा कि मीरब और मेरे दरमियान में हिया ना आए। लेकिन हिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका अपनाकर मुर्तसिम की ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखेगी और इस बात की शिकायत मुर्तसिम अनवर साहब से भी करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हिया को बोलो कि हम दोनों की ज़िंदगी से दूर रहे। लेकिन हिया किसी की बात को भी अहमियत नहीं देगी और ना ही किसी की बात सुनेगी क्योंकि उसके साथ माँ बेगम की हमदर्दी मौजूद होगी। वो माँ बेगम को अपनी बातों में लाकर उनकी हमदर्दी जीत रही होगी और वो यही चाहेगी कि माँ बेगम के ज़रिए ही वो मीरब को मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकाल कर मुर्तसिम की ज़िंदगी में अपनी जगह बना सके। लेकिन अपने इस मकसद में कामयाब होना उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता होगा और वो मीरब के बगैर नहीं रह सकता होगा और मुर्तसिम भी यही चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से मीरब को भी उससे मोहब्बत हो जाए और वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें। इसलिए हिया की कोई भी चालाकी और हिया की कोई भी साजिश मुर्तसिम पर असर नहीं करेगी। हिया अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगी लेकिन अब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी और मीरब भी उसे बता देगी कि मैं तुम्हें कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मरियम भी हिया का साथ नहीं देगी लेकिन हिया फिर भी हिम्मत नहीं हारेगी, कोई ना कोई चालाकी और कोई ना कोई मकारी अपने साथ ज़रूर रखेगी और वो यही चाहेगी कि किसी भी तरीके से वो मुर्तसिम और मीरब की ज़िंदगी को ख़राब कर सके। मीरब का बाप भी हिया को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा समझाएगा कि तुम्हारे लिए बेटा यही बेहतर है कि तुम उन दोनों को अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। लेकिन हिया किसी की बात सुनने और समझने की सिचुएशन में ही नहीं होगी। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करती रहेगी कि उसे कोई बहाना मिल जाए जिस वजह से वो मुर्तसिम और मीरब के दरमियान में बदगुमानियाँ पैदा कर सके और सबको मीरब के ख़िलाफ़ कर सके। वो कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहेगी लेकिन उसे कोई भी बहाना नहीं मिलेगा क्योंकि मुर्तसिम जब बीमार होगा, बीमारी और बेहोशी की हालत में भी वो बार बार मीरब को ही पुकार रहा होगा और हिया इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आएगी। मीरब की माँ भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि हिया ने क्यों मुर्तसिम और मीरब की ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है, लेकिन हिया किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अनवर साहब को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि माँ बेगम ने उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा जलील किया है जबकि उसकी बेटी का कोई कसूर भी नहीं था। वो मीरब को ज़बरदस्ती लेकर उस घर चला जाएगा जहाँ पर मीरब की पैदाइश से पहले उसकी माँ और उसका बाप एक साथ रहते थे। वो उसे लेकर वहाँ चला जाएगा लेकिन मीरब वहाँ नहीं जाना चाहेगी और मीरब यही कहेगी कि मुझे मुर्तसिम के पास ही रहना है और मैं मुर्तसिम के पास ही रहना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी उसे मुर्तसिम के पास नहीं रहने देगा क्योंकि भाभी बेगम तो उसे जलील करके घर से निकाल चुकी होंगी और अनवर साहब इतनी ज़्यादा ज़िल्लत अपनी बेटी की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो अपनी बेटी को यही समझा
समझाएंगे कि तुम यहाँ पर नहीं रहो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जलील करके रखा जा रहा है। वकास अहमद भी उसे बार बार यही बोलेंगे कि बेटा तुम हमारे साथ कराची चलो, लेकिन मीरब कराची तो नहीं जाएगी, लेकिन अनवर साहब के साथ उनके घर ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि भाभी बेगम उसे अपने घर पर रखने को तैयार ही नहीं होंगी। और हिया इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और हिया को एक दफ़ा फिर मौका मिल जाएगा कि वो भाभी बेगम को मीरब के और ज़्यादा ख़िलाफ़ कर सके और मीरब के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कर सके। वो भाभी बेगम को और हर किसी को बस यही कहेगी कि मुर्तसिम की ज़िंदगी में जो भी गलत और जो भी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मीरब की वजह से हो रही हैं। मीरब ही उसे इतना तंग करके रखा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वकास अहमद भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि मीरब के दोस्त उनके घर आकर मीरब से मोहब्बत का इजहार कर चुका था, और वो जब ये बातें कर चुका था तो वकास अहमद को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उन्हें यही था कि इसमें शायद के मीरब इन्वॉल्व है, और उन्हें अपनी बेटी पर यकीन ना होने की वजह से वो हवेली आ जाते हैं। और हवेली आकर जब इस बात की तस्दीक करते हैं तो मीरब को भी इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वकास अहमद को तो अपनी बेटी पर यकीन शायद नहीं होगा, लेकिन अनवर साहब को अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा यकीन होगा, और वो यही कहेंगे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, और ना ही वो किसी से मोहब्बत करती है, वो लड़का झूठ बोल रहा होगा। और मीरब को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे बाप को मेरे पर यकीन है, और वो अनवर साहब को किसी हद तक अपना बाप मानना तस्लीम कर लेगी। मुर्तसिम को जब हिया ये बताएगी कि मैं मीरब जानबूझकर घर छोड़कर गई है और वो हकीकत नहीं बताएगी और यही बोलेगी कि मीरब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, माँ बेगम ने उसे बोला था कि अगर तुम मुर्तसिम को अपना शोहर नहीं मानती तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो हॉस्पिटल तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली गई थी। जबकि मुर्तसिम का दिल तो इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही हिया ये बातें कहेगी तो मुर्तसिम चुप कर जाएगा और मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन हकीकत नहीं बताई जाएगी मुर्तसिम को, और मुर्तसिम चुप करके वहाँ रहेगा। लेकिन जैसे ही मुर्तसिम को मीरब मिलने आएगी तो भाभी बेगम मुर्तसिम के साथ मीरब को मिलने भी नहीं देगी और उसे वहाँ से भी जलील करके वापस भेज देगी। मीरब को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन इस टाइम मीरब को सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम की फ़िक्र होगी। वो यही चाहेगी कि किसी तरीके से मुर्तसिम ठीक हो जाए, क्योंकि मीरब को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि मुर्तसिम की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून था। मुर्तसिम की वजह से ही इस हवेली में मीरब की कदर थी और हर कोई मीरब की बात को अहमियत देता था, लेकिन अब कोई भी उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देता और उसे हवेली से जलील करके निकाला गया है। अगर मुर्तसिम होता तो कोई भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसे मुर्तसिम की कदर होगी और मुर्तसिम की बहुत ज़्यादा याद आएगी और वो बार बार मुर्तसिम के बारे में ही सोच कर रोती रहेगी। वकास अहमद भी उसे और उसकी माँ भी उसे बहुत ज़्यादा समझाएंगे कि बेटा मुर्तसिम ठीक हो जाएगा, लेकिन मीरब किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी और वो यही सोचेगी कि शायद ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िद की वजह से हुई हैं। अगर वो इतनी ज़्यादा ज़िद ना करती तो आज मुर्तसिम की हालत ऐसी ना होती और ना ही मुर्तसिम इस तरह बीमार पड़ा होता और ना ही लोगों को इस तरह उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का मौका मिल गया होता। उसे हिया पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि हिया भी इस बात का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही होगी। लेकिन जैसे ही अनवर साहब के घर मीरब को ये इत्तला मिलेगी कि मुर्तसिम घर वापस आ गया है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो भागती हुई अनवर साहब के पास जाएगी। अनवर साहब और वकास अहमद उसे बहुत ज़्यादा समझाएंगे कि तुम वहाँ नहीं जा सकती और ना ही तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वहाँ से जलील करके निकाला गया है। लेकिन मीरब उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगी और वहाँ से हवेली आ जाएगी और हवेली आकर मुर्तसिम से मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन माँ बेगम उसे नहीं मिलने देगी। फिर भी वो ज़बरदस्ती मुर्तसिम के कमरे में चली जाएगी और जाकर उससे बात करने की कोशिश करेगी और उससे मिलेगी, लेकिन मुर्तसिम उससे कोई बात नहीं करेगा और बोलेगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुमने तो मेरे साथ ऐसे किया कि जैसे कि हम कभी भी ज़िंदगी में साथ थे ही नहीं और ना ही हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा था। ऐसे तो कोई अनजान भी किसी के साथ नहीं करता जैसे तुमने मेरे साथ किया। जब मीरब मुर्तसिम की ये सारी बातें सुनेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये सारी बदगुमानी हिया की पैदा की हुई है। हिया ने ही
मुर्तसिम को मेरे इतने ख़िलाफ़ कर दिया है कि अब वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हिया अब बहुत ज़्यादा खुश होगी कि मुर्तसिम मीरब से बात नहीं कर रहा और वो मीरब को घर से निकाल रहा है। जबकि मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मीरब ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुर्तसिम तो हकीकत जानता ही नहीं होगा और ना ही उसे हकीकत का इल्म होगा, इसलिए वो मीरब से बदगुमान हो जाएगा। लेकिन मीरब वहाँ से बहुत ही दुख से वापस आने लगेगी। जब वापस आने के लिए वो पैकिंग कर रही होगी और वापस आने के लिए तैयार हो रही होगी तो मरियम ये सब कुछ देख लेगी और मरियम भागती हुई मुर्तसिम के पास आएगी और उसे बोलेगी कि भाई आप मीरब को रोक लें, उसे ना जाने दें। लेकिन मुर्तसिम यही बात करेगा कि मीरब मेरे साथ नहीं रहना चाहती और यकतरफ़ा मोहब्बत की कोई भी मंजिल नहीं होती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है और मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकता और ना ही मैं उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बांधना चाहता हूँ। इसलिए वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, मैं उसे नहीं रोकूँगा क्योंकि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं ही उसकी मोहब्बत में पागल हूँ, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए मैंने बहुत उसके पीछे भाग लिया। अब उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक़ है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन मरियम जब मुर्तसिम को सारी हकीकत बताएगी कि जैसा सब कुछ आपको पता है, जैसा सब कुछ हिया ने आपको बताया है, वैसा कुछ भी नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि माँ बेगम ने मीरब को घर से निकाला था, मीरब यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। आपको नहीं पता कि जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो वो ज़ख्मी हालत में भी आपके पास से नहीं उठ रही थी और वो आपके पास ही रही थी। उसे आपकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी, सबसे ज़्यादा फ़िक्र मीरब को ही आपकी थी। लेकिन जैसे ही माँ बेगम को आपके एक्सीडेंट का पता चला तो उन्होंने हर बात का इल्ज़ाम मीरब पर डालकर मीरब को घर से निकाल दिया और मीरब को धिक्के देकर घर से निकाल दिया। तो अनवर चचा जान उसे अपने घर ले गए। ये बात सुनकर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि उसने मीरब के साथ कितना गलत किया। मुर्तसिम जाकर मीरब को रोक लेगा और जाकर मीरब को रोकेगा और उसे बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे असल हकीकत नहीं पता थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। जैसे ही मुर्तसिम मीरब को रोकेगा तो मीरब रुक जाएगी और क्योंकि मीरब भी मुर्तसिम के साथ ही रहना चाह रही होगी और वो यही चाहेगी कि वो मुर्तसिम के साथ रहे, क्योंकि इतने दिन वो मुर्तसिम के बगैर रहकर ये बात जान गई होगी कि उसे भी मुर्तसिम की आदत हो गई है और वो मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है। जैसे ही मुर्तसिम मीरब को रोकेगा तो मीरब उसी टाइम रुक जाएगी और मीरब मुर्तसिम के साथ अपने कमरे में आ जाएगी और उसे बोलेगी कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मुर्तसिम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और मुर्तसिम ये देखकर भी हैरान हो जाएगा जब मुर्तसिम का तकिया उठाकर मीरब बेड पर रखेगी। मुर्तसिम को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो दिल ही दिल में ये सोचेगा कि मीरब को भी उससे मोहब्बत होने लगी है और मीरब ने भी उसे दिली तौर पर अपना शौहर मान लिया है। जब मीरब सो रही होगी तो मुर्तसिम उसे देखता रहेगा और मुर्तसिम खुश होता रहेगा और उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आखिरकार उसकी मोहब्बत जीत ही गई और उसने मीरब का दिल जीत ही लिया। मीरब सोई पड़ी होगी तो मुर्तसिम उसके बालों को हाथ लगाएगा। जैसे ही मुर्तसिम मीरब को हाथ लगाएगा तो वो शर्मा जाएगी। मीरब भी मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो भी यही चाहेगी कि अब मुर्तसिम और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और वो एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि वो भी अब ये सब लड़ाइयाँ और ज़िद करके थक चुकी होगी और उसे भी मीरब को भी मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी होगी और वो भी यही चाहेगी कि उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट ना हो और ना ही कोई ज़िद हो और ना ही कोई उनके दरमियान कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन अनवर साहब को मुर्तसिम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि मुर्तसिम जब मीरब को पकड़कर घर वापस लेकर आएगा तो अनवर साहब नहीं चाहेंगे कि मीरब मुर्तसिम के साथ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की इतनी ज़्यादा ज़िल्लत हुई है तो वो दोबारा से उसी घर में चली जाए। वो यही चाहेंगे कि भाभी बेगम ने मीरब के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए भाभी बेगम को मीरब से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मुर्तसिम फिर भी मीरब को लेकर आ जाएगा और जब वो मीरब को लेकर आएगा तो जाकर माँ बेगम के पास जाएगा और उन्हें जाकर बोलेगा कि आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आपने मेरी बीवी के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की, आपको मेरी बीवी के
के साथ इस तरह बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो भाभी बेगम उसे बोलेंगी कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो। तो वो बोलेगा कि मैं मीरब के मामले में किसी की भी नहीं सुनता और मीरब से ज़्यादा अहम मेरे लिए कोई भी नहीं है। अगर आप मीरब को इस हवेली में नहीं रखना चाहती तो मैं भी इस हवेली से चला जाऊँगा और मैं भी कभी भी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं मीरब के बगैर कुछ भी नहीं हूँ और मैं मीरब के साथ ही रहूँगा। भाभी बेगम जब ये सारी बातें सुनेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी, क्योंकि उनका बेटा कभी भी उनके सामने इस तरह नहीं बोला और उन्हें मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि मीरब की वजह से उनके बेटे ने उनसे इतनी बदतमीज़ी की। और मुर्तसिम अब माँ बेगम को सीधा ये कह देगा कि अगर आप मीरब को यहाँ पर नहीं रखना चाहती तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊँगा और मैं भी कभी भी वापस नहीं आऊँगा। मैं और मीरब दोनों ही यहाँ नहीं रहेंगे। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मीरब भी यहाँ रहेगी। वो मेरी बीवी है और उसको भी उतनी ही अहमियत और उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी जितनी कि आपकी है। तो इस बात पर भी भाभी बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि कल की आई लड़की मेरा मुकाबला कर रही है और मुर्तसिम ने उसे मेरे मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। हिया भी दोबारा से भाभी बेगम के कान पड़ने शुरू कर देगी कि वाकई ही आपका बेटा आपके तो हाथ में ही नहीं है और ना ही आपकी बहू आपके हाथ में है। ना वो आपकी कोई बात मानती है और ना ही आपका बेटा कोई बात मानता है। भाभी बेगम के दिल में भी ये बात आएगी और वो बार बार यही सोचेगी कि वो किसी तरह से मीरब को मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि मीरब को मुर्तसिम की ज़िंदगी में लाने की वजह से उनका बेटा ही उनके हाथ से निकला जा रहा होगा। और भाभी बेगम को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी और ना ही वो ये चाहेंगी कि कभी भी ऐसा हो कि मुर्तसिम उनका कहना कार ना हो और ना ही उनकी बात को अहमियत दे, उनसे ज़्यादा अहमियत मीरब को दे। इसलिए भाभी बेगम को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही होगी और वो यही चाहेंगी कि मीरब किसी तरीके से अनवर साहब के साथ चली जाए और मीरब मुर्तसिम को वैसे ही छोड़ दे। इसलिए वो मीरब के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करेंगी। और लेकिन जब मीरब के लिए मुर्तसिम माँ बेगम से इस तरह उलझेगा और उसके लिए फिर से दोबारा खड़ा हो जाएगा तो मीरब को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और वो यही सोचेगी कि मुर्तसिम जैसा लाइफ पार्टनर उसे कभी भी नहीं मिल सकता, जो उसके हर मुश्किल वक़्त में उसके साथ खड़ा होता है। और मीरब मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी। आखिरकार मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत हो ही जाएगी और वो उसे बोल देगी कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ और मैं तुमसे वो एग्रीमेंट ख़त्म करती हूँ जो कि हम दोनों के दरमियान हुआ था। तो मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करेगा और वो बोलेगा कि मुझे पता था कि तुम वो एग्रीमेंट ख़त्म कर दोगी, तुम वो एग्रीमेंट अपने हाथों से खुद ख़त्म करोगी। मैंने तुम्हें ये कहा था और आखिरकार मैं जीत गया और मेरी बात सच्ची हो गई, मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया। लेकिन मीरब उसे बोलेगी कि वाकई ही तुमने मेरा दिल जीत लिया है और तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम जैसा लाइफ पार्टनर किस्मत वालों को ही मिलता है। ये सारी बातें सुनकर मुर्तसिम तो खुशी से पागल ही हो जाएगा और वो यही सोचेगा कि मीरब को उससे मोहब्बत हो गई और आखिरकार उसकी मोहब्बत जीत गई। लेकिन हिया उन दोनों की खुशी बहुत दिनों की नहीं रहने देगी, इसलिए हिया कोई ना कोई और मसला करके मीरब और मुर्तसिम के दरमियान कोई ना कोई मसला बना ही देगी। जैसे ही हिया को ये बात पता चलेगी कि मीरब का एक दोस्त है और वो मीरब से मोहब्बत करता है और वो वकास अहमद के घर भी आया था ये कहने के लिए कि वो मीरब से मोहब्बत करता है और उसे मीरब से शादी करनी है, मीरब भी उससे मोहब्बत करती है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं होगी। लेकिन जब इस बात का इल्म हिया को होगा तो वो किसी तरीके से मीरब के दोस्त से राब्ता करेगी। मीरब का दोस्त जो कि पहले ही उसके प्यार में पागल हुआ फिर रहा होगा, उसे बोलेगी कि मीरब भी तुमसे मोहब्बत करती है और मीरब मुर्तसिम के साथ खुश नहीं है, मीरब की शादी मुर्तसिम के साथ ज़बरदस्ती हुई है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उस पर हवेली में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, इसलिए तुम उसे यहाँ आकर बचा लो। जब वो ये सारी बातें सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिया मीरब के दोस्त से झूठ बोलकर उसे हवेली बुला लेगी और उसे बोलेगी कि तुम आकर यहाँ से मीरब को ले जाओ और वो यहाँ से जाना चाहती है, इसलिए तुम उसे यहाँ से ले जाओ क्योंकि वो मुर्तसिम के साथ खुश नहीं है। तो मीरब का दोस्त हवेली आ जाएगा। जब वो हवेली आएगा और ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो मुर्तसिम को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और फिर से वो मीरब के ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब उसे ये पता चलेगा
कि उसका दोस्त बोलेगा कि मीरब ने मुझे बुलाया है और मैं मीरब को लेने आया हूँ, मीरब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मीरब वापस आना चाहती है। जैसे ही मुर्सिम को ये बात पता चलेगी तो मुर्सिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा हैरत होगी, क्योंकि वो तो यही जानता है कि मीरब ने उसे बोला है कि वो उससे मोहब्बत करती है। अब उसका दोस्त कुछ और कह रहा होगा तो मुर्सिम को समझ नहीं आ रही होगी कि असल हकीकत क्या है, इसलिए उसे मीरब पर गुस्सा आएगा। लेकिन वो मीरब को कुछ भी नहीं कहेगा और मीरब के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। जैसे ही वो मीरब से बात करेगा तो मीरब उसे असल हकीकत बता देगी कि ये असल हकीकत है, इसी वजह से हिया ने जानबूझकर ऐसा किया है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो सिर्फ़ वो उसकी दोस्त थी, जबकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपने किसी भी दोस्त से कोई भी राब्ता नहीं किया। मीरब और मुर्सिम की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी और इस बात की टेंशन माँ बेगम को भी बहुत ज़्यादा होगी कि इतना बड़ा मसला हो गया, लेकिन मुर्सिम ने फिर भी मीरब को कुछ नहीं कहा और मीरब के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और दूसरी जानिब हिया भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगी कि उसने इतना अच्छा प्लान किया और उसे बुलाया, लेकिन फिर भी मुर्सिम ने उसे कुछ नहीं कहा और मीरब पर यकीन कर दिया और मीरब के साथ अब भी बहुत ज़्यादा खुश है। अनवर साहब भी मुर्सिम से नाराज़ होंगे क्योंकि मुर्सिम ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी। तो मुर्सिम अपने चचा जान को मनाने के लिए उनके पोषण में जाएगा और जाकर उनसे माफ़ी मांगेगा। तो वो बोलेंगे कि तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है बड़ों से बात करने की और ना ही तुम्हें बड़ों का कोई लिहाज है। तुमने ये बात भी नहीं सोची कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यही बोलेगा कि मैं मीरब के मामले में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ और मैं मीरब के मामले में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे पता चला कि माँ बेगम ने मीरब को इतना जलील किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे गुस्से में पता नहीं चला कि मैंने आपके साथ बदतमीज़ी कर दी, लेकिन आप मेरे चचा होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, इसलिए आप तो मुझे समझते हैं, आप मुझे समझें कि मैंने गलत नहीं किया। मुझे मीरब से ज़्यादा अहम कोई भी नहीं है और ना ही मेरी ज़िंदगी में किसी की भी इतनी अहमियत है जितनी मीरब की है, इसलिए मीरब के साथ कुछ भी गलत होता मैं ना देख सकता हूँ और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी का शोहर उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये बात सुनते ही अनवर साहब का दिल भी साफ़ हो जाएगा और वो मुर्सिम के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे और उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उनकी बेटी का शोहर उसकी इतनी ज़्यादा केयर और इतना ज़्यादा ख्याल रखता है और उन्हें इस बात की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी कि अगर कोई भी उनकी बेटी के साथ नहीं खड़ा होगा लेकिन फिर भी मुर्सिम हमेशा मीरब के साथ होगा और हमेशा मीरब का साथ देगा। इस बात की उन्हें तसल्ली हो जाएगी और इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि हिया की जब ये चाल कामयाब नहीं हो सकेगी तो वो पहले की तरह यही सोचेगी कि जैसे उसने मीरब और मुर्सिम पर जादू करवाया था और उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो यही समझेगी कि वो जादू की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था और जादू की वजह से ही मीरब और मुर्सिम एक दूसरे से दूर हुए थे और जादू की वजह से माँ बेगम ने मीरब को जलील करके हवेली से बाहर निकाल दिया था। तो वो दोबारा से वहाँ चली जाएगी और जाकर वहाँ से फिर दोबारा से जादू करवाने लगेगी ताकि वो फिर से इन दोनों को दूर कर सके हमेशा के लिए, क्योंकि वो यही समझ रही होगी कि पहले भी जो कुछ गलत हुआ उसी की वजह से हुआ, क्योंकि उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन होगा। तो वो रात को उठकर उसके पास चली जाएगी। जब वहाँ जाएगी सारी रात घर से बाहर रहेगी तो माँ बेगम उसके कमरे में जाएंगी, उसके कमरे में जाकर उसे उठाएंगी तो वहाँ कमरे में हिया मौजूद ही नहीं होगी। ये सब देखकर भाभी बेगम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि आखिर हिया कहाँ जा सकती है। लेकिन मीरब और मुर्सिम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मीरब मुर्सिम की बहुत ज़्यादा केयर करेगी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी और मीरब और मुर्सिम की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी। वकास अहमद और उसकी माँ मीरब के पास आएंगे और उन्हें आकर बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कराची चलो और तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। लेकिन मीरब उनको साफ इनकार कर देगी और उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुर्सिम मेरा शोहर है, चाहे नाम का ही शोहर सही, लेकिन मुर्सिम अब मेरा शोहर है, अब मेरा यही घर है और मैं हमेशा के लिए यहाँ ही रहूँगी। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। जब मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी, आप लोगों का सहारा चाहिए था, तब आप लोगों ने मेरे पर अपने घर के दरवाजे नहीं खोले और मैं तब वहाँ पर अकेली तन्हा थी। तब आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मुझे आपका साथ नहीं चाहिए और ना ही मैंने आपके साथ घर जाना है। मैं यहाँ पर रहूँगी और यही मेरा घर है। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, उससे बार बार इंसिस्ट करेगी, लेकिन
लेकिन मीरब पर उनकी किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होगा और ना ही मीरब उनकी किसी बात पर कोई भी तवज्जो देगी। लेकिन भाभी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होंगी कि आखिर हिया कहाँ जा सकती है और हिया पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा कि हिया दिन ब दिन उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होगी, हर मामले में ही अपनी ज़िद और अपनी ही बात मनवा रही होगी। ये सब देखकर भाभी बेगम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी। जब उसके कमरे में हिया मौजूद नहीं होगी तो वो अनवर साहब को भी बताएंगी, तो अनवर साहब, मुर्तसिम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर हिया कहाँ जा सकती है। लेकिन हिया असल हकीकत किसी को भी नहीं बताएगी। भाभी बेगम यही चाहेंगी कि कोई भी लड़का देखकर हिया की शादी कर दी जाए ताकि इस जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये बात पूरे ख़ानदान में फैलेगी तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी हिया की वजह से। लेकिन हिया अपनी असलियत और असल हकीकत किसी को भी नहीं बताएगी। अनवर साहब भी हिया को बहुत ज़्यादा डांटेंगे, मुर्तसिम भी हिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन हिया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगी क्योंकि मरियम भी हिया को बहुत ज़्यादा समझाएगी कि तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो। लेकिन हिया किसी की बात नहीं सुनेगी और हमेशा अपनी ही मर्ज़ी करेगी और अपनी ही मर्ज़ी की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाएगी। क्योंकि भाभी बेगम जो कि हिया से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखती थी, लेकिन हिया की इस हरकत के बाद उनके दिल में भी हिया के लिए बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ पैदा हो जाएंगी और वो हिया से नफ़रत करने लगेंगी और यही सोचेंगी कि पता नहीं ये किस किस्म की लड़की है और क्या करना चाहती है ज़िंदगी में और क्या करती फिर रही है। जैसे ही मुर्तसिम का खादम भाभी बेगम को ये बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरा बेबी के लिए बाहर सरप्राइज़ पार्टी रखी है और वो दोनों बाहर ही खाना खाएंगे, तो भाभी बेगम इस बात पर खुश हो जाएंगी और वो यही सोचेंगी कि चलो मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मेरा बेटा आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो अब हिया की किसी भी चाल में उसका साथ नहीं देगी और यही समझेगी कि मीरब और मुर्तसिम को खुश रहना चाहिए। तो वो उन्हें ये बोलेगी कि अगर मीरब और मुर्तसिम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना और उन्हें जाकर देखो और उनका ख्याल रखो। मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मीरब मुर्तसिम को अपने हाथों से खाना खिलाएगी और मुर्तसिम मीरब को बोलेगा कि आखिरकार तुम्हें मैंने जीत ही लिया और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई और मैं यही कहता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी बात मानने और सुनने को तैयार ही नहीं थी। मीरब मुर्तसिम से यही बोलेगी कि वाकई तुम सच कहते थे और आखिर तुमने मेरा दिल ही जीत ही लिया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो ही गई और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जैसे ही मीरब मुर्तसिम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगी तो मुर्तसिम का दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और वो ख़ुद को बहुत ही खुशकिस्मत इंसान समझेगा। मीरब अपनी माँ को भी मायूस करके वापस कराची जाने के लिए बोल देगी, उन्हें यही बोलेगी कि आप लोग वापस चले जाएं, मेरे आप लोग कुछ नहीं लगते, इसलिए आपका यहाँ रहना या मुझे बार बार इस बात के लिए फ़ोर्स करना कि मैं आपके साथ जाऊँ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ पर मुर्तसिम के साथ ही रहूँगी। लेकिन वकास अहमद और उसकी बीवी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि चलो और कुछ ना सही, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मीरब ने मुर्तसिम को दिली तौर पर कबूल कर लिया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस बात की खुशी उन्हें बहुत ज़्यादा होगी और वो यही चाहेंगे कि उनकी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, इसलिए वो दोनों वापस चले जाएंगे। और भाभी बेगम हिया की शादी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही चाहेगी कि हिया की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। अनवर साहब से भी यही बोलेगी कि कोई भी लड़का देखकर हिया की शादी कर दो, क्योंकि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा पागल है और आने वाले टाइम में ये हमें बहुत ही ज़्यादा जलील करवा सकती है, इसलिए बेहतर है इससे जान छुड़वा ली जाए और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आया जाए। और मीरब और मुर्तसिम को भी यही खुश नहीं रहने दे रही और यही कुछ ना कुछ गलत कर रही है। लेकिन मरियम भी हिया को बहुत ज़्यादा समझाएगी कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में ये सब कुछ बहुत गलत होगा। लेकिन हिया जो कि पागल हुई होगी मुर्तसिम को हासिल करने के लिए, उसकी समझ में किसी की भी बात नहीं आ रही होगी और वो यही सोचेगी शायद वो अकेली ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। मरियम मीरब से बात करेगी
कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको बाई जैसा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, क्योंकि बाई बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं और वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। सिर्फ आप लोगों के दरमियान बदगुमानियाँ हया ने पैदा की हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप हया से बचकर रहें और बाई का ख्याल रखा करें। वो बहुत ही अच्छे हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। मीरब को मरियम की बातें भी समझ आ जाएंगी और वो यही चाहेगी कि अब वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाए और अच्छे तरीके से मीरब और मुर्सिम की ज़िंदगी गुजर सके। हया को भाभी बेगम भी एक दफ़ा बैठा के समझाएंगी कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मीरब के दोस्त बार बार वकास अहमद के घर चक्कर लगाएंगे और उन्हें यही बोलेंगे कि हम मीरब से मिलना चाहते हैं। जबकि वकास अहमद जब हवेली से वापस होकर आ जाएंगे तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे कि आपने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई है और आपको मैं इस बात की बहुत ज़्यादा सज़ा दूंगा। आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे दिल में मेरी बेटी के लिए शक पैदा किया है और मुझे एक सवालिया निशान बनाकर रख दिया है मेरी बेटी के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही इस बात में कोई भी हकीकत थी। लेकिन वो लड़का कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा और वो यही बोलेगा कि मीरा मुर्सिम के साथ खुश नहीं है और ना ही वो मुर्सिम के साथ रहना चाहती है, आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको इस ड्रामे में मुर्सिम और मीरब की एक्टिंग कैसी लग रही है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि भाभी बेगम भी मीरब के ख़िलाफ़ जो हुई थी हया की वजह से, वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हया की असलियत सबके सामने खुलकर आ जाएगी और हर कोई ये बात जान जाएगा कि मीरब का कोई भी कसूर नहीं था, सारा कसूर ही हया का था और हया ने ही उनके दिल में बदगुमानियाँ पैदा की और हया ने ही सबको एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि हया ये चाहती ही नहीं थी कि मीरब और मुर्सिम एक दूसरे के साथ खुश रहें, इसलिए उसने ये सब कुछ किया, जबकि ये सब कुछ गलत था। और मुर्तसिम भी हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, उसे बोलेगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि मीरब मुर्सिम से इस बात पर बहुत ज़्यादा उलझा करेगी कि हया मुझे तुम्हारे पास नज़र ना आए और ना ही मैं ये बात बर्दाश्त कर सकती हूँ कि हया तुम्हारे आसपास रहे, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। और मुर्सिम मीरब की नाराज़गी तो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, इसलिए वो मीरब के कहने पर हया को वॉर्न करेगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। लेकिन हया किसी न किसी बहाने मुर्सिम से बात करती रहेगी। गाइस, आपके ख्याल से क्या हया की हकीकत सब पर खुल जाएगी या नहीं, और हया को आने वाले टाइम में इस बात का एहसास होगा कि नहीं कि वो गलत कर रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।